हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चैलेंजेस यूनिक क्लासेज। जैसा कि आपने पिछले वाले मैथ्स के क्लास में आपने क्या पढ़ा था, तो लॉगरिथम के बेस पर डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को हमने स्टडी किया था, जहाँ पे आप एक्सरसाइज 5.5 स्टडी कर रहे थे, है ना। और वो 5.5 ख़त्म हो गया था, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस बताया उसी टाइप का पैटर्न वहाँ पे भी एग्जाम्पल में, तो आप बेसिकली उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट करो कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पाया है, वो क्वेश्चंस मुझे भेज दो, मैं ज़रूर उसको बनाकर भेज दूँगा, ठीक है। और आज का जो हम लोग का वीडियो है, आज जो मुझे पढ़ना है वो नेक्स्ट चैप्टर है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म हो चुका है। आज हम लोगों को एंटर करना है एक्सरसाइज 5.6 में, ठीक है। तो ये 5.6 जो है वो 5.5 से काफ़ी आसान है, यानी पहले 5.5 से भी पहले क्वेश्चंस आसान था, 5.5 के भी बाद आसानी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 5.5 थोड़ा हार्ड था, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि आपको ना आए, क्योंकि आपने बनाया उस सारे क्वेश्चंस को। तो मुझे गर्व है आप पे कि आपने वो सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में समझ के सारा सॉल्यूशंस किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग 5.6 में इंटर करते हैं, किस तरह से, तो चलो देखते हैं। तो आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, स्टडी करना है, वो आपका एक्सरसाइज 5.6 है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें आपका एक्सरसाइज 5.6, ठीक है। समझते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। जैसे आपने पहले बनाया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है, आसान भी है। सारा डिफरेंशिएशन तो कब का ख़त्म हो चुका है, बस हम लोग उसका यूज करके अलग अलग तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस उसी तरह से बनाना है जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे, बस थोड़ा सा स्टेप बदलेगा। क्या बदलेगा वो देखते हैं। तो अभी तक आप कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखे तो देखे कि उसमें एक फंक्शन गिवन होता था, सिर्फ एक फंक्शन होता था, ओनली वन फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शंस को आप y मान लेते थे या fx मान लेते थे। अगर y गिवन होता था तो आप नहीं मानते थे, यही था ना, एक फंक्शन दिया हुआ रहता था। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो आपका 5.6 एक्सरसाइज है, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चंस में दो फंक्शन मिलेंगे। वहाँ पे इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़ा उसमें एक क्वेश्चंस में एक फंक्शन होते थे, और यहाँ पे एक ही क्वेश्चंस में दो फंक्शन होंगे। और मुझे फाइंड वहाँ भी dy/dx करना था, और यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी मुझे dy/dx ही फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखिए जैसे कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चंस मिलेंगे x = 2at² और y = at⁴, ऐसा मैंने एक क्वेश्चंस ले लिया। देखो ये एक क्वेश्चंस है, इसमें आपको dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसमें कोई एक इक्वेशन न गिवन हो के इसमें दो इक्वेशन गिवन है। आपको दिख रहा है ये दो इक्वेशन, इससे पहले एक इक्वेशन होते थे। तो बहुत आसान है, एकदम दम नहीं है, चलो इसको बनाते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चंस में इस पूरे एक्सरसाइज में जो आपका एक्सरसाइज 5.6 है, उस पूरे एक्सरसाइज में आपको अगर दो ही इक्वेशंस होंगे और हर एक x और y का इक्वेशन है, आप चैप्टर निकाल के देख सकते हो कि एक्सरसाइज 5.6 उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें x और y का वैल्यू गिवन होगा, और वही दो इक्वेशन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको dy/dx फाइंड करना होगा। एक और बात नोटिस करो, इस चैप्टर में आप जितने भी क्वेश्चंस को देखोगे तो इस क्वेश्चंस में आपको दो चीज दिखेगा, या तो t दिखे या थीटा। कहने का मतलब ये है कि दो फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो दो फंक्शंस में आपको ये जरूर दिखेगा, या तो t दिख जाए या तो थीटा दिख जाए आपके इस चैप्टर में। हालांकि कहीं और दूसरे जगह पे भी कुछ और क्वेश्चंस हो सकता है, टी और थीटा के अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हालांकि आपके सिलेबस में, आपके टॉपिक में ये चीज़ नहीं दिया है। सिलेबस में हो सकता है, लेकिन आपके ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस में नहीं दिया है। क्वेश्चंस में टी और थीटा ही दिया है, इसके अलावा अगर कुछ और दे देता तो वो कैसे करते वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे टी और थीटा गिवन है। आप देखो किसी क्वेश्चंस में टी होगा, किसी क्वेश्चंस में थीटा होगा, ठीक है। अब चलो बनाते, बुक रख लेते हैं पहले। देखिए अब नोटिस करना, जिस क्वेश्चंस में आपको t दिखे उस क्वेश्चंस को, उस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ध्यान से सुनो, इसी बात को सुनना और फिर बस चैप्टर खत्म। मैंने क्या बोला कि इस पूरे चैप्टर में आपको दो इक्वेशन दिखेंगे, और हर एक इक्वेशंस में या तो आपको t दिखेगा या थीटा दिखेगा। अगर आपको क्वेश्चंस में t दिखे, थीटा नहीं, कोई एक ही दिखेगा, अगर t दिखे
तो उस दोनों फंक्शन को, उस क्वेश्चंस के दोनों फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। और अगर उस क्वेश्चंस में आपको थीटा दिखे तो उस क्वेश्चंस के दोनों फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चंस पढ़े उसमें हर एक क्वेश्चंस को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और यहाँ पे हम लोग या तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या थीटा के रिस्पेक्ट में, डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि उसमें t है कि थीटा है ना। और उसके बाद dy बाई dx निकलेगा, निकालना तो x के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग t और थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, ये खुद पे निकल जाएगा, खुद से खुद निकल जाएगा। चलो देखते हैं। जैसे सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में t दिख रहा है या थीटा, तो ऑलरेडी t दिख रहा है तो t के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं हम, ठीक है। x इक्वल टू 2at स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। आपको हमने एक बात बताया था कि a b c d m n, ठीक है, p q r s t, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में ये सब टर्म आपको दिखे ना तो ये सब कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही लिया जाता है, ये सब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू माना जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सब, ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अच्छा, और अगर कहीं कहीं लिख भी देगा कि ये कांस्टेंट है, ना लिखे तो आप समझ लेना कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन से डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग लेके नहीं बनाना, हालांकि लॉग लेके तो सॉल्व कर ही सकते हैं, आपने देखा था किसी भी क्वेश्चंस को लॉग लेके बना सकते हैं, लेकिन स्टेप बड़ा चला जाएगा। लॉग वहाँ लेना है जहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, और एक और कंडीशन हमने बताया था वो आपको पता है। चलो ये क्वेश्चंस, सॉरी x नहीं ना, बाय मिस्टेक, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो x को t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, d लगा देंगे, सबको क्या के रिस्पेक्ट निकालना है, t के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चंस 2at स्क्वायर है, हमने क्या बोला था, जैसे क्वेश्चंस 2x होता था, इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना होता था तो 2 बाहर कर देते थे और x का निकालते थे, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई में तो बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट 2 और a दोनों कांस्टेंट है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 और a को बाहर कर देंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, t स्क्वायर का, t के ही रिस्पेक्ट में, है ना। x के रिस्पेक्ट में थोड़े निकालना है कि नीचे x आना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में निकालना है नीचे t आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2a, 2a तो कौन साइलेंट है, t स्क्वायर का कैसे बनेगा, पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, dx अपॉन dt इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4at, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बस सिंपल, इससे आसान क्या हो सकता है, dx अपॉन dt और मल्टीप्लाई कर कर ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसी तरह हम लोग दूसरा इक्वेशन को बनाएंगे, y इक्वल टू 8t टू द पावर 4, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को t के रिस्पेक्ट में यानी dy अपॉन dt, फिर a तो कांस्टेंट हमने बताया पहले ही, a को आगे और t के पावर 4 को भी t के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि जैसे x के पावर 5 होता था तो x ही के रिस्पेक्ट में निकालते थे, क्योंकि पावर को छोड़ के जो बचे उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ भी पावर वाला क्वेश्चन है, पावर को छोड़ के बचे जो नीचे लिखेंगे, और नीचे तो पावर को छोड़े तो t बचा, t नीचे लिख दिए, और इसके बाद हमको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही निकालना था, t सॉरी बाय मिस्टेक, आदत है x लिखने का। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, x यहाँ पे लिखा गया था t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो आगे, dy अपॉन dt इक्वल टू, a तो बेचारा बाहर है, इसका बनाओ, पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू 4a और कितना बचेगा, t के पावर 3, ठीक है ना, 4 में से एक घटा, और ये बन के तैयार हो गया तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। बहुत आसान है, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, इक्वेशन सेकेंड बना लिया। मुझे वैल्यू निकला है dx अपॉन dt का और dy बाई dt का, और आपको निकालना है dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, dy ऊपर चाहिए dx नीचे चाहिए, है ना, dy न्यूमरेटर में चाहिए dx डेनोमिनेटर में चाहिए, यानी dy अंश में चाहिए और dx हर में चाहिए। तो एक काम करो, dy ऊपर चाहिए तो dy
इक्वेशन सेकंड में dy है कि इक्वेशन फर्स्ट में, तो ऑलरेडी इक्वेशन सेकंड में dy और dy ऊपर चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चंस में इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड भी हो सकता है हम पहले इस इक्वेशंस को सॉल्व ना करके इसी इक्वेशंस को पहले, मेरी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये ना सॉल्व करके पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा फिर ये वाला, ये जो आपने यहाँ निकाला है, ये इक्वेशन फर्स्ट बनता और ये इक्वेशन सेकंड, तो उस समय इक्वेशन फर्स्ट बटे सेकंड करते हैं। तो वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप dy बाई dx निकालना चाहते हो, तो आप देख लो कि dy ऊपर चाहिए तो हम इक्वेशन सेकंड को ऊपर रखें कि इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर रखें, समझ गए बात? ठीक है, अब चलो इधर पहले तो इक्वेशन सेकंड, तो लेफ्ट बटे लेफ्ट, तो dy बटे dt बटा में dx बटा dt, राइट साइड बाई राइट साइड, तो 480q अपॉन 480, dt से dt कैंसिल, 480 से 480q कटेगा तो t स्क्वायर बच जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू t स्क्वायर, हो गया आंसर, dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। हो सकता है किसी बुक में, मुझे ऐसा लगता है कि कोई शायद इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम बुक में क्वेश्चंस में कुछ मिसिंग है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आता है, लेकिन ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, अगर क्वेश्चंस ये होता तो आंसर एग्जैक्टली यही आएगा, और अगर इसके जगह पर आपके जगह पे कुछ और क्वेश्चंस है तो आप बना के देखो, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग एक और क्वेश्चंस बनाते हैं। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चंस इस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, हमको आपको 2-3 ही क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे, फिर आप बनाना क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा, y इक्वल टू b इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और आपको फाइंड करना है dy बाई dx। कॉन्सेप्ट अगर सारा याद है तो आपसे बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। हालांकि हम हर एक क्वेश्चंस बनाएंगे, बाकी आपको होमवर्क देंगे इस टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये क्वेश्चंस बना लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन देते हैं सॉल्यूशन। अब जल्दी से हमको बताओ, x इक्वल टू a कॉस थीटा, इस क्वेश्चंस में t नहीं, इस क्वेश्चंस में थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो x को अब थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, a तो संख्या रहता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया कॉस थीटा। अच्छा, कॉस के बाद जो लिखा होता है वही ना नीचे लिखते हैं थीटा, और थीटा ही छोड़ देंगे क्योंकि थीटा के ही रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर यही क्वेश्चंस होता कॉस 2 थीटा, जैसे आपको तीसरा चौथा, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिलेगा, अगर मान लो यहाँ 2 थीटा होता तो फिर यहाँ नीचे 2 थीटा लिखते, और फिर इस 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में ऐसे तोड़ते हैं ना, याद है ना ये टॉपिक? तो यानी कॉस के बाद जो होता है उसको नीचे लिखते हैं, है ना, तो कॉस के बाद 2 थीटा होता है तो नीचे 2 थीटा लिखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो थीटा नीचे आना चाहिए, तो फिर 2 थीटा को ऊपर ले जाता है और फिर उसको थीटा के रिस्पेक्ट में, ये सब बात भूल मत जाना। यहाँ तो फिलहाल कॉस थीटा है तो कॉस के बाद थीटा लिखेंगे और थीटा ही आना चाहिए क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, तो ये तो आसानी हो गया, dx बाई डी थीटा, ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन, दैट्स योर इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा अरेंज ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक लाइन और बना लेते हैं, माइनस a साइन थीटा हो जाएगा, और ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड y इक्वल टू b इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब सही x नहीं ना लिखा है, थीटा ही लिखा है। ठीक है, बार बार मिस्टेक थोड़ा हो जाएगा, dy बाई डी थीटा। ठीक है, b आगे रहेगा, और कॉस थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, b तो साइलेंट है और कॉस का माइनस साइन, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर माइनस b इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। और इसमें डिटेल्स करके क्या समझाना है, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको पता है नाउ
यानी अब, हिंदी में अब, ये सब लिखना तो हिंदी में जानते ही हो। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट ही करना होगा, है ना, क्योंकि dy बाई dx चाहिए। हिंदी में लिखेंगे इक्वेशन 2 बटा इक्वेशन 1 करने पर, लेकिन हर एक कंडीशन में नहीं, कहीं 1 बटे 2 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो चलो करो dy अपॉन डी थीटा बटा में dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए हो गया आंसर। अब इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस में चलते हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं, अगले क्वेश्चंस में जाने से पहले ऐसा हम आपको 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। आपको वो बना के पहले व्हाट्सअप करना है, फिर आपको थर्ड क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। पहले तो x बराबर 2a t⁵ एंड y इक्वल टू 2b t⁶, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन x इक्वल टू a इंटू टेन थीटा और y इक्वल टू b इंटू कॉस थीटा। ये 2 क्वेश्चंस अब स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और वो दोनों क्वेश्चन जल्दी से बना के मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। 3 और 4 क्वेश्चंस बनाने का जिम्मेवारी आपका, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए, बनाओ ढंग से। 5 नंबर क्वेश्चंस हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। भूल मत जाना उसको बनाने के लिए, हालांकि इसमें वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। निकालना है dy बाई dx। 3 हो सकता है 3 में थोड़ा दिक्कत होता y वाले इक्वेशन में, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो इस क्वेश्चंस में भी अवेलेबल है, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही t रहता है, तो t के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, थीटा लिख दिए। चलो ध्यान दो, कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो कॉस के बाद जो होता है उसको नीचे लिखते हैं, और अब इसके बाद नहीं बनाएंगे, क्योंकि थीटा लिखे इसके अकॉर्डिंग, कॉस थीटा के अकॉर्डिंग नीचे थीटा लिखे, और थीटा ही तो आना चाहिए नीचे, डी लगा लो, बात खत्म। माइनस, यहाँ ध्यान देना, यही चीज थर्ड वाले क्वेश्चंस में भी यूज होगा, क्योंकि वहाँ cos 2t है, y का इक्वेशन 2t। कैसे निकालेंगे, मान लो नहीं यहाँ से ऐसे रहता, उसमें खाली थीटा की जगह 2t रहेगा, तो cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, तो cos 2 थीटा को 2 थीटा नीचे लिखेंगे cos के बाद, और फिर इस 2 थीटा को थीटा लिखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, समझ गए ना बात। और यही चीज वो वाला थर्ड वाले क्वेश्चंस में करोगे, cos 2t है तो cos 2t के जगह नीचे 2t लिखोगे, फिर 2t को t लिखोगे, ठीक है। चलो, तो dx अपॉन डी थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, माइनस ब्रैकेट ही ले लेते हैं, माइनस, ये तो माइनस पहले से, फिर cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा डिफरेंशिएशन, और फिर 2 थीटा का क्या, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि संख्या है, कांस्टेंट है, 2 जैसी बाहर निकलेगा तो बच जाएगा डी थीटा, तो डी थीटा बाई डी थीटा 1, ठीक है। यही चीज वहाँ भी आएगा, खाली थीटा की जगह टी रह जाएगा। dx बाई डी थीटा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन 2 थीटा बच गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं, अरेंज कर ले रहे हैं ना, मतलब प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे, इक्वेशन फर्स्ट एंड, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे इक्वेशन में, इधर बना लेते हैं, हालांकि जगह बचाना, यहीं बना लेते हैं तो काम ज़्यादा अच्छा चले। साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ना, y को थीटा के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना ये है साइन थीटा,
तो साइन थीटा को भी थीटा के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस, यहीं पे नोटिस करना है ना कैसे, तो साइन 2 थीटा को 2 थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में। ये सब बात तो आप बार बार रिपीट किए हो, बार बार पढ़े हो, इसीलिए तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताए थे 3-4 दिन, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। तो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, माइनस तो पहले से था यहाँ पे एगो है ना, तो वो साइन 2 थीटा का कॉस थीटा, फिर 2 थीटा का 2 जैसे यहाँ निकाले थे, 2 बाहर और 1, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब डिवाइड कर देना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चलो करो, डायरेक्ट कर देते हैं, dy बाई नहीं लिख ही देते हैं, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे आया है, लिख दो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू यहाँ आया है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन निकल चुका है यहाँ पे। हो सकता है इसके आंसर को और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई नहीं काटेगा, गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक काम करो, ऐसा क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेना, x इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y इक्वल टू tan थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको बनाना है आपको, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना है, एक ही क्वेश्चन में 2 इक्वेशन, एक ही तरह का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आज के लिए एक ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो सारा एक ही तरह का है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है वो मतलब थोड़ा सा भारी होगा क्वेश्चंस आगे चल के, तो हम लोग इजी तक ही क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके बाद फिर अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं, जो क्वेश्चंस हम आपको बना रहे हैं वो उसी टाइप का हम आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए भी दे रहे हैं, तो आपको वो बना के भेजना है, क्योंकि कंप्लीट करना जरूरी है। अभी 1 महीना से ऊपर ही उम्मीद है कि क्लास बंद रहेगा, जून तो पूरा बंद ही रहेगा, जुलाई में कब ओपन होगा या ओपन नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए 6 को नंबर क्वेश्चन है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में भी dy बाई डी एक्स ही आपको सॉल्व कर लाना है। चलो dy बाई डी एक्स तो लाना, अब आपको पता चल ही गया होगा सॉल्यूशन x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कब थीटा के रिस्पेक्ट में, कब t के रिस्पेक्ट में, अब हमको बार बार बताने की चीज़ जरूरी नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। x को थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, ठीक है। इसको बनाओ, a संख्या है ना और इसके साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई में, तो a बाहर ही रह जाएगा, और अंदर वाले का निकालो, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि साइन के बाद थीटा लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। dx बाई डी थीटा इक्वल टू a डी थीटा कट के 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड दूसरा y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। y को थीटा के रिस्पेक्ट में, a तो बाहर ही रह जाएगा क्योंकि फिर वापस मल्टीप्लाई में है इस स्टेप के साथ, और 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में,
कॉस थीटा का भी डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए बाहर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ए साइन थीटा बचेगा ना, सब सॉल्व हो के माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 प्लस साइन थीटा ए साइन थीटा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अब तो डिवाइड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आज काफ़ी छोटा वीडियो रहा है ना, और आप यही तो चाहते हो। इसके पिछले वाले दिन तो 1.5 घंटे का था, काफ़ी बड़ा था अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो। अब देखिए, ये कर लिए डी वाई बटे डी थीटा अपॉन डी एक्स बटे डी थीटा, तो ए साइन थीटा अपॉन ये ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एनसीईआरटी में इतना आंसर ही नहीं दिया है, हालांकि आप यहाँ छोड़ दो, एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन ये आए आप यहीं बना के छोड़ देना, क्योंकि आपको क्या पता है कि यहाँ के बाद अब कितना दूर तक आंसर को लंबा करेगा। मुझे डिफरेंशिएशन निकालना था, मैंने डिफरेंशिएशन निकाल दिया डी वाई बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के कहाँ तक ले जा रहा है वो डिपेंड करता है आंसर्स के बाद कितना आंसर्स है। तो हम इस क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे ब्रेक करके ये ला सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का आंसर याद थोड़े आदमी करके रखेगा। और ऐसा भी नियम नहीं है कि आप इसके बाद वो आंसर ला के दिखाओ डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन निकल गया, बात खत्म है। लेकिन अगर आपके पास बुक है और वो आपको आंसर लाना है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम आंसर है मेरे सामने और हम अगर आंसर मिलाते हैं, तो जैसे हम आंसर देखें तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो हम इसमें ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए, तो मेरा माइंड खुलता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप यही बना के छोड़ देना। चलो, यहाँ पे क्या किया होगा, एनसीईआरटी ऐसे किया होगा। साइन एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कभी, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमेशा ये फॉर्मूला हम बताते हैं, 3 फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जगह यही है बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला तो आप रट ही लो। जहाँ पे ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रिगो का क्वेश्चन आएगा पूरे 12th में, यहाँ तक कि फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, ये तीनों फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा यूज आएगा, गारंटी। आप पूरा एक्सरसाइज में देख लेना, आप पूरे 1 साल जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये तीनों फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम अभी इसका यूज करेंगे। देखो, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा है, यानी जब यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ पे 2 थीटा 2 थीटा, क्योंकि यहाँ जितना है उसका यहाँ आधा है। अगर यहाँ 6 थीटा होता तो यहाँ 3 थीटा 3 थीटा, बाकी सब वही रह जाता, 2 साइन कॉस सब रह जाता। अगर यहाँ 8 थीटा होता तो यहाँ 4 थीटा 4 थीटा, 10 थीटा तो 5 थीटा 5 थीटा, 100 समझ लो आधा। अगर 5 थीटा रहता तो 5 थीटा बाई 2 5 थीटा बाई 2, या जो रहे उसका आधा। तो उसी तरह अगर यहाँ थीटा रहे तो यहाँ थीटा का आधा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यही चीज़ है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला का इसी तरह से यूज है हर जगह पे, ठीक है। अच्छा, एक और है नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला, क्योंकि दोनों सेम है, खाली माइनस प्लस का अंतर है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो उसी तरह अगर यहाँ थीटा हो जाए तो थीटा बाई 2 आधा हो जाएगा सीधा। तो 1 माइनस कॉस थीटा है ना यहाँ पे, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलो इसको मिटाएंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बचा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2, और यही आंसर होगा गिवन, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशंस हो गया। हम आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो बाकी का क्वेश्चंस होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो होमवर्क पहले ले लेते हैं। एक काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया। चलो अब हम मिटाएंगे थोड़ा ऊपर और यहाँ पे होमवर्क लिखेंगे और ये आपको बनाना है। बाकी का भी क्वेश्चंस आपको बना के भेजना है और ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से भी बनाना है, तभी ये सारा बनेगा आपसे और मज़ा आएगा। x बराबर a थीटा प्लस 2 cos 2 साइन थीटा, y बराबर a tan थीटा प्लस cos थीटा, फाइंड dy बाई dx। उसी टाइप का क्वेश्चन से थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो एक्सरसाइज 5.6 का 6 तक क्वेश्चंस बनना चाहिए। आप एग्जाम्पल में भी देख लेना, इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपको दिखे तो वो बना लेना, ठीक है। शायद दिखना चाहिए, हम आपको बता ही देते हैं अगर वैसा कोई क्वेश्चंस है तो, लेकिन शायद आपको अभी दिक्कत हो, वो क्वेश्चंस हम ही आपको बता देंगे, ठीक है। नहीं, दिक्कत नहीं होगा। आप एक्सरसाइज 5.6 का 1 से लेके 6 तक एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस और एग्जाम्पल का 34 नंबर और 35 नंबर, 34, 35, 36, ठीक है। 34, 35, 36, समझे ना। मैंने क्या बोला कि पहले तो आपको एक्सरसाइज का 5.6 का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट होना चाहिए और इसी एक्सरसाइज का जो एग्जांपल है पीछे में वो 34, 35, 36 क्वेश्चंस ये तीनों आपसे बनेगा और बीच बीच में जो मैंने क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिया वो भी आपको बनाना है। और अभी जो क्वेश्चंस हमने मिटा दिया, शायद अगर आप नहीं वो लिखे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो आप ये सारा क्वेश्चंस आपको बना के व्हाट्सअप पे करना है और प्लीज़, क्योंकि काफ़ी मेहनत है आपके लिए, तो आप आंसर जरूर बना के भेजो, ठीक है। और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना और लाइक बटन भी दबा लेना और कमेंट भी कर ही लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।